बच्चा बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 24 बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है वेक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 16 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल वेक्टर के नाम से मिलेगा प्लेलिस्ट। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर। मतलब ट्रायंगल का जो दो एडजेसेंट साइड्स है वो ए और बी वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए क्रॉस बी। यहाँ लिखेंगे हम a क्रॉस b, तो ऐसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k, राइट। अब i j k का कोफिशिएंट, i का कितना -2, j नहीं है तो यहाँ 0, k के साथ कौन सा है -5, तो यहाँ -5। b बाद में है तो b का वैल्यू बाद में। i का कोफिशिएंट 1, यहाँ फिर -2 और यहाँ -1। ठीक है, i लेंगे तो i के सामने वाली को छोड़िए, सामने वाले ऐसे छोड़िए। 0 इंटू -1 0, बीच में माइनस लेंगे, -2 इंटू -5 तो -10। उसके बाद -j लेंगे तो सामने वाली को छोड़िए, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ हो जाएगा बीच में -1 इंटू -5 कितना होगा -5, तो +5 प्लस k लेंगे तो सामने वाली को छोड़िए, ऐसे -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4, -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया -10i माइनस इधर से कितना हो जाएगा 7j और +4k। ठीक है, ये रहा हमारा a क्रॉस b। अब हम निकालेंगे a क्रॉस b का मॉड। क्या निकालेंगे हम, a क्रॉस b का मॉड। कैसे होगा मॉड, कैसे निकालते हैं, याद करो। i का कोफिशिएंट जो नंबर सब है उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर -7 का होल स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 100 प्लस कितना है इधर 49 और प्लस कितना 16, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी 5 4 1 5 1 6 यानी 165। इधर कितना हो जाएगा 165। अब यहाँ लिखेंगे क्या, ये निकला हमारा a क्रॉस b का मॉड। अब लिखेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला 1/2 इंटू a क्रॉस b का मॉड। ठीक है, 1/2 ठीक है। a क्रॉस b क्या निकालें, √165, इसी को लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड नंबर है हमारे पास। वेक्टर a बराबर कितना दिया है, आ गया 3i + 4j, 3i + 4j एंड वेक्टर b दिया हुआ है कितना -5i + 7j। ठीक है, अब चलो a क्रॉस b निकालेंगे पहले। तो a क्रॉस b के लिए क्या करते हैं, यहाँ a क्रॉस b लिखिए, डिटर्मिनेंट का साइन बनाइए, यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k। ठीक है, a पहले है तो i का कोफिशिएंट कितना 3, तो i के सामने में 3, j के साथ 4 है तो 4, k नहीं है तो 0, राइट। b वाला का वैल्यू -5, यहाँ पर 7, k नहीं है तो 0, राइट। अब जब i लेंगे तो i के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे 4 इंटू 0 0 माइनस दिस 1 इंटू दिस 1, ये भी 0, माइनस j लेंगे बुआ तो सामने वाले ऐसे और ऐसे छोड़िए, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, -5 इंटू 0 तो ये भी 0, प्लस k लेंगे तो कितना हो जाएगा ऐसे और ऐसे छोड़ दिए, कितना हो जाएगा यहाँ 21 और माइनस कितना है इधर माइनस +20 हो जाएगा ना जी, नहीं होगा। तो यहाँ पर ये तो 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, यहाँ पर बचा कितना बराबर 41k, राइट। ये निकला a क्रॉस b। अब हमें निकालना है a क्रॉस b का मॉड। a क्रॉस b का मॉड कितना होगा, i j के तो है नहीं, सॉरी i j तो है नहीं, सिर्फ k है, तो इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये निकला 41। अब लिखो यहाँ पर क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला होता है, बोलो 1/2 इंटू a क्रॉस b का मॉड, राइट। 1/2 तो ठीक है, a क्रॉस b कितना 41 निकाले हैं, 41 स्क्वायर यूनिट्स।
यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या निकाले हम 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का मोड, ए क्रॉस बी निकालो, मोड निकालो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें टोटली चेंज है। यहाँ पर क्या किया है, पॉइंट के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, यूजिंग वेक्टर, वेक्टर को मेथड को यूज करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। जहां ट्रायंगल क्या क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, वर्टिसेस ए का वर्टिसेस 1,1,2, यहाँ 1,1,2, बी का 2, 3, 5, तो यहाँ लिखेंगे 2, 3, 5, सी का है 1, 5, 5, 1, 5, 5। ठीक है, अब चलो हमें क्या निकालना है, देखो एडजेसेंट साइड्स निकालना है, ए बी, फिर क्या निकालना है हमें, बी सी वेक्टर। ठीक है, तो पहले वेक्टर के फॉर्म में बनाएंगे। वेक्टर के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो पॉइंट ए है, यहाँ लिखेंगे हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो कैसे पॉइंट को वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखे, देखो आई है, सॉरी 1 है, तो पहले वाला में आई से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस दूसरे वाले में जे से, तो जे इंटू 1 जे, दूसरे और तीसरे वाले में के से, यहाँ 2 के। ठीक है, वेक्टर में चेंज हो गया। फिर दूसरा है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसमें पहले वाले में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, दूसरे वाले में जे से प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो 3j प्लस कितना 5k। ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट को वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले में आई से मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन दो, दूसरे वाले में जे से, फिर प्लस का साइन दो, तीसरे वाले में के से। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहते तो -5 के लिखते हैं, माइनस होता है तो -3 के लिखते हैं। ठीक है ना, चलो अब तीसरा नंबर सी का है, तो इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। क्या होगा, इसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा आई प्लस कितना 5j प्लस 5k। राइट, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, सॉरी ऐसे एक बी सी वेक्टर और कौन सा ए सी वेक्टर, या नहीं तो ए बी निकाल लो और ए सी निकाल लो। क्या निकाल लो, ए बी और ए सी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग ए बी निकालते हैं, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, यहाँ 2i प्लस 3j अब प्लस 5k। राइट, माइनस ए को करना है, तो माइनस आई सब माइनस हो जाएगा, माइनस जे माइनस 2k यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाओ आई वाले को आई के साथ माइनस करो, 2i माइनस आई कितना हो गया, आई 3j माइनस जे कितना हो जाएगा, प्लस 2j, 5 माइनस 2k कितना हो जाएगा इधर 3k। ये क्या निकला हमारा, ए बी वेक्टर। अब क्या निकालेंगे हम, ए सी वेक्टर। अब ऐसा नहीं कि ए बी निकाल लिए फिर बी सी निकाल लिए, तो फिर गड़बड़ होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर निकालना हो तो बी सी और ए सी निकालिए। ठीक है, या सी बी, इसके साथ बोला। चलो एक पॉइंट को फिक्स कर दो, ए बी और क्या ए सी। ए बी के बाद हम निकालना है ए सी वेक्टर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर, यहाँ पी है पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तब सी का क्या है, आई प्लस कितना 5j अब प्लस कितना 5k माइनस ए का माइनस करोगे तो माइनस आई माइनस जे और माइनस कितना इधर 2k। आई से प्लस माइनस कट गया, 5j में से 1j गया, कितना बचा इधर 4j, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3k। ये ए सी निकला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ देखो ए बी क्रॉस कितना ए सी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, यहाँ आई यहाँ जे और यहाँ के, ए बी वेक्टर कहाँ है, ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे 1 2 3, यहाँ 1 2 3। ठीक है, बी सी में क्या है, आई तो नहीं है तो आई के सामने 0, जे के साथ कितना 4 तो जे के सामने में 4, के के साथ कौन सा है 3 तो के सामने में 3। ठीक है, अब यहाँ देखो आई लेंगे, सामने वाली को छोड़िए, ऐसे ऐसे 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, फिर माइनस 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, माइनस जे लेंगे, जे के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा इधर 3, माइनस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस के लेंगे कितना होगा, के सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, 1 इंटू 4 कितना 4, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 12 तो माइनस 6i माइनस 3j अब प्लस कितना इधर 4k।
ये क्या निकला हमारा ए बी अक्रॉस ए सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी क्रॉस ए सी का मोड निकालना था। आ जाओ यहाँ पर, ए बी क्रॉस ए सी का मोड। तो मोड निकालने के लिए रूट लेंगे, यहाँ कितना है, सब नंबर सब जो होता है कोफिशिएंट सब होता है उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस का साइन दो, फिर -3 का स्क्वायर प्लस कितना इधर के का कोफिशिएंट कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, -6 का स्क्वायर 36 + 9 + 16, इस सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 6 6 12 12 9 21, 2 बचा 3 2 5 1 6 यानी 61। ठीक है, ये निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला होगा बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू कितना, ए बी क्रॉस बी सी का मोड। तो ए बी क्रॉस सॉरी ए सी का मोड 1/2, तो ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी कितना निकाले हैं, √61, तो √61 यहाँ स्क्वायर यूनिट्स, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 18 का सेकेंड नंबर में है, ए का वैल्यू दिया हुआ 1 2 3, बी का वैल्यू 2 -1 4, सी का वैल्यू 4 5 -1। ठीक है, आ जाओ यहाँ से हम बना लिया ट्रायंगल, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ए का वर्टिसेस कितना 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 1 2 3, बी का कितना है वैल्यू 2 -1 4, तो 2, -1, 4, सी का वैल्यू 4 5 -1, तो 4, 5, -1, राइट। अब हमें क्या निकालना है, पहले ए बी वेक्टर, फिर क्या निकालना है ए सी। उससे पहले हमें पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा बोलो बोलो, पहले वाले में आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आई प्लस कितना 2j, फिर 3 के सब में, पहले वाले में आई से +2, फिर जे से, फिर के से तीसरे वाले में। ठीक है, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखेंगे बुआ, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2i, यहाँ तो -1 है तो जे से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ -j, अब प्लस कितना इधर 4 है तो 4 के। ठीक है, अब आ जाइए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो सी का पोजीशन वेक्टर यहाँ 4 है, आई से मल्टीप्लाई करो 4i, 5 है तो यहाँ पर जे से मल्टीप्लाई करोगे 5j, -1 है के से मल्टीप्लाई करोगे -k। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे हम ए बी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा ए, राइट। अब बी का कितना है, क्या लिखते हैं, ये पीछे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी कितना 2i - j + 4k, तो बी का वैल्यू लिखिए 2i - j + 4k। ए का वैल्यू सब माइनस हो जाएगा तो -i - 2j और -3k। चलो यहाँ 2i में से आ गया, कितना बचा, सिर्फ i बचेगा यहाँ पर, -j - 2j तो -3j, 4 -3 कितना हो जाएगा k। ये निकला हमारा ए बी वेक्टर। अब क्या निकालना है हमें, ए सी वेक्टर, साथ वाला ही, तो लिखेंगे क्या, पीछे वाले में से पहले वाले को घटाओ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा ए। सी का पोजीशन वेक्टर क्या 4 5 माइनस, यहाँ लिखेंगे 4i + 5j - k, बीच में माइनस करेंगे ए के साथ तो -i - 2j और माइनस इधर कितना 3k, तो 4i में से 1 आ गया, कितना बचा इधर 3i, 5j में से 2j गया, कितना बचा इधर 3j, -k और -3k कितना हो जाएगा -4k, निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट, लिखो यहाँ ए बी क्रॉस ए सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं i, यहाँ लेते हैं j और यहाँ लेते हैं k। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कौन कौन सा है 1 - 3 और 1 - 3 और इधर 1। ठीक है, ए सी में क्या है, i के साथ 3 है, फिर j के साथ 3, k के साथ कितना -4, तो सबके सामने जो है उसको लिख दीजिए, तो 3 यहाँ पर भी 3 और यहाँ -4। ठीक है, i लेंगे वो सामने वाले को छोड़िए, ऐसे ऐसे छोड़ देंगे तो -3 × -4 तो कितना 12, बीच में माइनस होता है 3 × 1 तो 3, -j लेंगे तो j के सामने वाले को छोड़िए, ऐसे ऐसे 1 × -4 तो -4, -3 × 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस k लेंगे तो कितना होगा, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना 3, बीच में -3 × 3 कितना हो जाएगा
+9, ठीक है। यहाँ कितना 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, बोलो 9i। यहाँ हुआ -4 -3 कितना -7, तो माइनस माइनस इधर से हो जाएगा +7j, 9 +3 कितना हो जाएगा इधर 12k, ठीक है। अब ये निकला हमारा ए बी क्रॉस कितना AC वेक्टर। अब हमें निकालना है इसका मॉड, तो ए बी क्रॉस AC का मॉड कितना हो जाएगा बोलो, रूट अंडर यहाँ पर कितना 9 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस इधर कितना 49 +144, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो तो 274 होगा क्या, ऐड करो 4 4 1 मिनट 8 4 12 4 16 1 17 1 1, ठीक है। अब लिखेंगे कितना एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ लिखेंगे क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 1/2 मॉड ऑफ किसका ए बी क्रॉस AC का मॉड, यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी और क्रॉस कितना AC का मॉड, तो 1/2, तो ठीक है ए बी क्रॉस AC का मॉड कितना है √274, तो यहाँ लिख दीजिए √200 कितना 74 स्क्वायर यूनिट्स, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 18 का थर्ड है a बराबर दिसवन b बराबर और c बराबर सॉरी c ABC का वैल्यू दिया हुआ है किसके फॉर्म में वर्टेक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा पहले AB वेक्टर और AC वेक्टर, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो AB वेक्टर और AC वेक्टर के पहले क्या निकालना पड़ेगा पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर लिखेंगे इसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पहले वाले में से i से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में j से और तीसरे वाले में k से, तो 2k हो जाएगा। फिर चलो पोजीशन वेक्टर ऑफ b, इसमें i से मल्टीप्लाई करोगे तो i होगा, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई j से तो -j, इसमें k से करोगे तो -3k, राइट। फिर चलो पोजीशन वेक्टर ऑफ c कितना होगा, यहाँ 4 है i से मल्टीप्लाई करोगे 4i, -3 है तो -3j, +1 है k से मल्टीप्लाई करोगे k हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग क्या ए बी वेक्टर, ए बी कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखें सॉरी ऐसे नहीं, ए बी के लिए क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा बी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पीछे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, तो बी का क्या है i -j और माइनस कितना 3k, राइट। ए में क्या है माइनस करेंगे इसको तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -3i, ये हो जाएगा +j और -2k, राइट। i में से 3 आ गया तो कितना बचा -2i, ठीक है, -j और +j कट गया, -3k -2k तो -5k, ठीक है। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग AC वेक्टर, तो क्या करेंगे पीछे वाले में से पहले वाले घटाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा इधर से A, तो C का पोजीशन वेक्टर कितना 4i -3j +k, तो 4i -3j अब प्लस कितना k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो -3i +j और माइनस कितना इधर से 2k, ठीक है। i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो सॉरी माइनस करो 4i -3i कितना हो जाएगा i -3j +j तो -2j, k और -2k तो -k, ठीक है। ये क्या निकला हमारे साथ AC, ये हो गया हमारा AB, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या बोलो बोलो AB क्रॉस कितना AC, I J और यहाँ K, ठीक है। AB है तो AB का क्या कितना है i के साथ -2 है तो i के सामने में -2 लिखिए, J नहीं है तो J के सामने में 0 लिख दीजिए, K के साथ कौन सा है -5 तो यहाँ हम -5 लिख देंगे, ठीक है। i के साथ क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए, J के साथ -0 है तो J के सामने में सॉरी -2 है -2 लिख दिए, K के कोफिशिएंट -1 है, K के सामने में -1 लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे i लेंगे तो i के सामने वाली को छोड़िए, ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं, 0 × -1 0, बीच में माइनस होता है, -5 × -2 कितना हो जाएगा +10, यहाँ पर -j लेंगे तो सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, -2 × -1 कितना हो जाएगा 2, बीच में माइनस लेंगे, -5 × -1 तो -5 +5 प्लस k लेंगे बुआ तो सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे,
-2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा -0, यहाँ कितना हो जाएगा फाइनली -10i, यहाँ -7j और उसके बाद +4k, राइट। ये निकला हमारा ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए सी। अब निकालेंगे ए बी अक्रॉस कितना ए सी का मॉड, ठीक है। कितना हो जाएगा √10 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो -10 का होल स्क्वायर 100, यहाँ 49, यहाँ कितना हो जाएगा 16। ऐड करो इसको, कितना होगा 165, ठीक है। अब क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला 1/2 इंटू क्या होता है ए बी क्रॉस कितना ए सी वेक्टर का मॉड। तो 1/2 तो ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी कितना है √165, यहाँ हो जाएगा √165 स्क्वायर पर यूनिट्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 18 नंबर है, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन। मतलब क्वेश्चन तो सेम है हेडिंग सबका, सिर्फ क्या है वर्टिसेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बना लिए ट्रायंगल बना लिए हम इधर, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ए का वर्टिसेस 1 -1 2, यहाँ 1 -1 और इधर 2। बी का क्या है 2 1 -1, तो 2 1 -1, 3 -1 2, तो 3 -1 और इधर 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, इसमें i से मल्टीप्लाई करोगे i, यहाँ पर j से करोगे तो -j, यहाँ पर 2 से करोगे तो +2 के, राइट। अब यहाँ लिखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ b कितना होगा, यहाँ i से मल्टीप्लाई करोगे तो 2i, इसको हो जाएगा +j और यहाँ हो जाएगा -k, ठीक है। चलो अब हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ c लिखेंगे। 3 है, 3 को i से मल्टीप्लाई करोगे 3i, फिर -j है तो -1 है तो j हो जाएगा, +2 है k से मल्टीप्लाई कर दोगे +2k। अब यहाँ पर लिखना है क्या ए बी वेक्टर, कैसे निकालेंगे पीछे वाले में से आगे वाले पहले वाले को हटाओ, तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो बी का पोजीशन वेक्टर 2i + j - k, यहाँ कितना है 2i + j - k, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा -i, यहाँ हो जाएगा +j और ये वाला हो जाएगा -2k। प्लस माइनस कैसे हुआ, माइनस कर रहे हैं ना जी बीच में एक को, तो ये वाला माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 2i - i कितना हो जाएगा i, j + j कितना हो जाएगा यहाँ 2j -2k -k कितना हो जाएगा -3k। ये क्या निकला हमारा ए बी वेक्टर, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग ए सी वेक्टर। तो क्या लिखेंगे पीछे वाले में से पहले वाले को हटाइए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। सी का कितना है 3i - j +2k, तो 3i - j अब प्लस कितना है इधर से 2k। ए को माइनस करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये होगा -i, ये +j -2k, तो -i + j -2k, राइट। 3i में से एक आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2i + j -j कट गया, -2k + 2k ये भी कट गया। अरे वाह, ये क्या निकला हमारा ए सी, क्या निकला हमारा ए सी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। क्या निकालना है हमें ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी। तो कितना यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा i, यहाँ हो जाएगा j, यहाँ हो जाएगा k, राइट। यहाँ पर कौन सा आ गया ए बी वेक्टर, तो एक कोफिशिएंट 1 2 -3, यहाँ 1 2 -3। उसके बाद ए सी में क्या है सिर्फ i के साथ 2 है, तो i के नीचे में 2 रख दो, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। i लेंगे सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 2 × 0 0, फिर इधर करेंगे तो -0, -j लेंगे तो j के सामने वाले छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 1 × 0 और 2 × -6 हो जाएगा। एक मिनट 2 लेंगे तो ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद प्लस किए लेंगे तो कितना होगा बोलो, सामने वाली को ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 1 × 0 0 और माइनस ये 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है।
यहाँ फाइनल ये तो 0, यहाँ कितना हो जाएगा -6j और यहाँ पर -4k, राइट। ये निकला हमारा ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। अब हमें ए बी क्रॉस ए सी का क्या निकालना होगा, मॉड। यहाँ कितना होगा -6 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36 अब प्लस कितना 16, ये 6 6 कितना हो गया 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 52, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो, अब क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला 1/2, ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड 1/2, तो ठीक है। रूट अंडर इधर कितना हो जाएगा 52 का 52 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस 52 को क्या लिखेंगे बोलो, 2 रूट अंडर 13 लिखेंगे, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा रूट अंडर 13 स्क्वायर यूनिट्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। भेजा में घुस रहा है ना बात, तो भेजा में बात को भेजो तब होगा समझ में, ठीक है। तो फिर यही एग्जाम के समय में आपको भेजेगा कि आपको क्या लिखना है। बच्चों अच्छा क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।